हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है और हम लोग आज बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये इम्पोर्टेंट होंगे आपके पीएसयूज या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं स्टेट पीएसयू या फिर बड़े वाले पीएसयूज के लिए, जैसे कोल इंडिया, डीआरडीओ, इसरो, इन सब के एग्ज़ाम्स देते हैं। तो आज हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ ट्रांसफॉर्मर विल वर्क ओनली ऑन एसी, डीसी, AC एंड DC और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है हमारा AC। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से AC हुआ ये। देखिए कि ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा, हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें तो ट्रांसफार्मर में किस तरीके से हमारा ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का। ट्रांसफार्मर में जो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी का, तो यहाँ पर देखिए, इस वाले पार्ट में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया हमने, और इस वाले पार्ट में भी इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिला। बट ये जो पार्ट होगा हमारा, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंकेज की ज़रूरत होती है। मतलब अब फाई के बारे में देखते हैं हम, फ्लक्स लिंकेज ऑल्टरनेटिंग ज़रूरत है यहाँ पर। और अगर E क्या होता है हमारा, E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, डी फाई ओवर डी टी। हम ये देखते हैं, ये होता है हमारा। अगर ये फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए तो ये जो E होगा हमारा वो ज़ीरो हो जाएगा। बट यहाँ पर हमें ये ज़ीरो नहीं होता, तो इसलिए हम इसे AC पर ही यूज़ करते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर्स आर कपल्ड इलेक्ट्रिकली, मैकेनिकली, सॉरी मैग्नेटिकली, इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली बोथ, और नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा मैग्नेटिकली। तो ये मैग्नेटिकली कैसे होता है, ये देखिए कि ये हमारा ट्रांसफार्मर जो हम लोग कोर बनाते हैं, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये हमारी प्राइमरी साइड है और ये हमारी सेकेंडरी साइड है, सॉरी सेकेंडरी साइड है, और ये हमारी प्राइमरी साइड है। हम लोग कोर को इस तरीके से दिखाते हैं, दो लाइन से। आयरन कोर होता है ये हमारा। तो देखिए ये जो है हमारा, इसके अंदर यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं। ये जो होता है वो भी इलेक्ट्रिकल होता है, बट यहाँ पर मैग्नेटिकली एनर्जी पास होती है। मतलब यहाँ से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो यहाँ से यहाँ पे एनर्जी पास करता है। देखिए जिस तरीके से कि आई हमारा ऐसे गया, जैसे हम लोग मान लें कि ये हमारी कॉइल है। जस्ट अज्यूमिंग कि ये हमारी कॉइल है, तो यहाँ से करंट गया और यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से करंट फिर इस डायरेक्शन में गया। सिमिलरली ऐसे फ्लो होता रहेगा। और ये हमारी दूसरी कॉइल होगी, सॉरी, ये करंट I1 होगा हमारा, I1, I1 हमारा I2। तो इलेक्ट्रिकली पास हुआ और यहाँ पर इलेक्ट्रिकली मिला। और इस कोर में ये जो हमारा करंट फ्लो हुआ, इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, जिससे हमारी एनर्जी इधर से इधर पास हुई। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, द मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज। जो मैक्सिमम फ्लक्स कोर में प्रोड्यूस होगा उस वो किसके बराबर होगा? ये प्रोपोर्शनल होगा हमारा फ्रिक्वेंसी के, प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मेरा
सप्लाई फ्रीक्वेंसी का या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्राइमरी वोल्टेज का। तो अगर हम एक चीज़ देखें तो V1 जो हमारी प्राइमरी इनपुट वोल्टेज है उस वो क्या होती है, V1 इक्वल्स टू 4.44 N15 फाई हमारी मैग्नेटिक फील्ड फाई मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी जो हम लोग सप्लाई फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारी जो फाई मैक्स होगी, फाई मैक्स जो होगी वो फाई मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई हमारी V1 ओवर 4.4 N1 F। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो फाई मैक्स है हमारा, फाई मैक्स जो है हमारा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी वोल्टेज है। तो हमारा सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारा सही हो गया। अब देखिए इसके अंदर एक और चीज़ ले सकते थे कि इनपुट नंबर ऑफ इनपुट टर्न्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा आंसर ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अब हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है अ ट्रांसफार्मर इज एफिशिएंट डिवाइस बिकॉज इट इज अ स्टैटिक डिवाइस, यूजेस इंडक्टिव कपलिंग, अ कैपेसिटिव कपलिंग और इलेक्ट्रिकल कपलिंग। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर है इसका स्टैटिक कपलिंग, बिकॉज इसके अंदर जो हमारे ट्रांसफार्मर्स होते हैं इसमें फ्रिक्शन और वाइंडेज लॉसेस नहीं होते, बिकॉज इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो इसमें फ्रिक्शन और वाइंडेज लॉसेस हमारे एब्सेंट होते हैं कोर में, इसलिए इसे एक स्टैटिक डिवाइस बोला जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में एक और चीज़ हो सकती है कि आप लोग सोचे कि ये भी है हमारा ऑप्शन बी, ये भी एक ट्रांसफार्मर के लिए ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है हमारा, बट जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इसकी वजह से नहीं बढ़ रही, एफिशिएंसी इसके स्टैटिक होने की वजह से बढ़ रही है, इसलिए हम लोग आंसर एक स्टैटिक डिवाइस की तरह हम इसे यूज़ करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है वोल्टेज पर टर्न ऑफ प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर इज मोर देन द वोल्टेज पर टर्न ऑफ सेकेंडरी, लेस, सेम और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा सेम। वोल्टेज पर टर्न ऑफ प्राइमरी जो होगा वो वोल्टेज पर टर्न ऑफ सेकेंडरी के बराबर होगा। अब देखिए ये कैसे होता है, ये बड़े एक कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है हमारा कि जो देखिए ये जो म्यूचुअल फ्लक्स लिंकिंग बोथ दी कॉइल्स होगा, ये देखिए म्यूचुअल फ्लक्स जो इसको लिंक कर रहा होगा इन दोनों कॉइल्स को, ये सेम है, तो इसकी वजह से जो वोल्टेज पर टर्न होगा दोनों कॉइल्स का वो भी सेम होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द आयरन कोर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वेट, प्रोवाइड टाइट मैग्नेटिक कपलिंग, रिड्यूस कोर लॉसेस और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो होगा हमारा होगा ये प्रोवाइड टाइट मैग्नेटिक कपलिंग। देखिए ये किस तरीके से होता है हमारा, देखिए जो आयरन कोर होता है उसे टाइट मैग्नेटिक कपलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगा वाइंडिंग्स के लिए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में वो होता है हमारा 0.99। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग मैग्नेटिक कपलिंग जो होगी हमारी वो होगी 0.99। ये पॉइंट याद रखिएगा प्लीज़, ये
क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में, ये इंटरव्यू के टाइम पे आपसे पूछा जा सकता है, तो ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में हमारी कोफिशिएंट ऑफ मैग्नेटिक कपलिंग क्या होगी? तो इसका आंसर है 0.99। An isolation transformer have primary to secondary turns ratio of 1:1, 1:4, 1:2 और 2:1। तो पहले हम पता करते हैं कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो देखिए, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं हमारे, एक वोल्टेज लेवल को सेम वोल्टेज लेवल पर ही रखकर वो ट्रांसफर कर देते हैं एनर्जी को। मतलब यहाँ पर जैसे V था हमारा, V1 है, और हमारे सेकेंडरी आउटपुट पे V2 आ रहा है, तो V1 is equals to V2 equals to V2, then V1 over V2, ये हमारा हो गया N, which is the turns ratio, which is equals to 1. So answer is 1:1. Next question is, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, what is the approximate efficiency of large transformer? तो इसमें पूछा गया है अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी लार्ज ट्रांसफार्मर की क्या होती है। अगर आप ध्यान दें तो कभी भी आप कोई लार्ज ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन भी कर रहे होंगे कि आप देखेंगे कि उसके अंदर जो एफिशिएंसी की वैल्यू होगी वो बहुत हाई आती है, और यूजुअली ये जो होती है हमारी एफिशिएंसी वो बहुत हाई होती है, इसलिए हम लोग आंसर लिखेंगे डी। जो हमारी जो हमारे मार्केट में होती है उनकी एफिशिएंसी 95 से 98% तक इसकी एफिशिएंसी हो सकती है। 95 से 98% तक, 98% तक हमारी एफिशिएंसी हो सकती है। थैंक यू गाइस, दिस वाज माय फर्स्ट लेक्चर। और अगर आपको कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं अपना ईमेल एड्रेस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या फिर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप उस क्वेश्चन को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ अपना आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में रिव्यूज़ दें कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, और क्या चीज़ें आप लोगों को एक्स्ट्रा चाहिए। और कोई दूसरा सब्जेक्ट या फिर कोई दूसरे टॉपिक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आपको डाउट्स है तो आप उसको भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।